मैं खन्ना नगीना से बोल रहा हूँ और खन्ना नगीना के नाम से हमारा चैनल चलता है और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। खन्ना नगीना। बैठो कुर्सी पे, जब नीचे बैठ जाएंगे ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं है कि नीचे बैठना है। गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे और जितने भी घूम रहे हैं बच्चे जल्दी से जल्दी बैठ जाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्सरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अवगनन्तो वरावणः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। बोलो वैदिक धर्म की जय। ऋषिवर दयानंद जी महाराज की जय। बोलो भारत माता की जय। सम्माननीय आचार्य तरुण जी, गुरुकुल से पधारे हुए ब्रह्मचारीगण, आर्मी दल का जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, क्या नाम है? सुनील। बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत करते हैं आप, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ एक बार। बहुत परिश्रम किया है उन्होंने बच्चों के साथ, जिनके सुंदर भजन उपदेश सुन रहे थे, जिन्होंने बहुत थोड़ी अवस्था में बड़ा परिश्रम किया है और अपने मुकाम को हासिल किया है। ऐसे युवा भजनोपदेशक श्रीमान संदीप जी और उनके दोनों बढ़िया साथी सम्माननीय महात्मा जी, आर्य समाज के सुयोग्य अधिकारीगण, सम्माननीय श्रीमान पदमचंद जी आर्य, सभी आर्य समाजों, सामाजिक धार्मिक संगठनों के अधिकारी कार्यकर्ता, महानुभाव, प्रबुद्ध और जागरूक धर्म के अभिलाषी सज्जनों, वंदनीय पूजनीय श्रद्धेय मातृशक्ति प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों और सभी नगरवासियों, इस समय पर समापन बेला, समापन सत्र चल रहा है और मैं समझता हूं भोजन तैयार हो गया है जी। तो अब आप सोच रहे होंगे जल्दी छुट्टी मिले और प्रोग्राम शुरू किया जाए, इसीलिए मेरे से पूछ रहे थे प्रधान जी ये बताओ बोलोगे कि ना है। हमने कहा कोई बात नहीं है, इच्छा हो तो बोल देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। जितना बोल दिया है उतने से ही काम चल जाएगा। पर दो तीन बातें आपको बता देते हैं। देखो, हम लोग जो है मिशनरी प्रचारक हैं, आर्य समाज के मिशन के भाव में काम करते हैं। हम प्रयास करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति हमसे संपर्क करे। और देखो, संदीप जी से तो आपने वादा कर दिया, उन्होंने भी, आपने भी, पर मैं कोई वादा नहीं करता हूं। आगे आएंगे नहीं आएंगे कोई जरूरी नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि मैं आपके यहां नहीं आऊं तब आप बात न करें, ऐसा नहीं, आप बात कर सकते हैं। मैं आर्य समाज कैसे बेहतर चलता है इस पर प्रोग्राम चलाता हूं, गुरुकुल कैसे बढ़िया चलते हैं इस पर योजनाएं बताता हूं, आर्मी दल के बच्चे कैसे बेहतर काम करेंगे इसके लिए हम योजना बनाते हैं और काम करते हैं, करके दिखाते हैं, केवल बोलते ही बोलते नहीं है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि दो तीन बातें आप सुन लीजिए बस। सबसे पहली बात यह है कि आप शांति से बैठो, बच्चों को शांत बैठाओ। और देखो, शांत नहीं बैठोगे तो देर तक बोलूंगा, और शांत बैठोगे तो जल्दी खत्म कर दूंगा। अब आप देख लो, देर तक बुलवाना है कि जल्दी, भोजन इंतजार कर रहा है और भूखे लोगों को प्रवचन करना नहीं चाहिए। सबसे भूख लगी और भोजन तैयार खड़ा हो, यानी कि आदमी बड़ा बीच में फंस गया वैसे ही। सुनो, देखो, सबसे पहला काम है शरीर का स्वास्थ्य ठीक करो। जोर से बोलो, क्या करो? दुश्मन का हमला हो जाए और स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो लड़ोगे
लड़ने की ताकत तो कहां, भागने की ताकत नहीं है। बोलो हाँ या ना। इसीलिए सबसे पहला काम है शरीर को ठीक रखो, और शरीर को ठीक रखने का साधन है भोजन, नींद और ब्रह्मचर्य। जो लोग भोजन को, नींद को, ब्रह्मचर्य को ठीक कर लेंगे वो स्वस्थ रहेंगे। और इन तीनों को ठीक रखने का साधन है व्यायाम। व्यायाम जरूर किया करो। आप में से बहुत लोग हैं जो ये सोच रहे होंगे हमें व्यायाम करने की क्या जरूरत है। कई बार अवस्था ज्यादा हो जाए तो कहते हम क्या करें। माताएं बहनें कहती घर में काम बहुत होता, वही व्यायाम हो जाता। इतना कहने की ना, इससे काम नहीं चलता। घर का काम अलग, खेती का काम अलग, भाग दौड़ अलग, और व्यायाम बोलो अलग काम है। इसीलिए सुबह शाम का वक्त निकालकर व्यायाम जरूर करो, आप स्वस्थ रहेंगे। अभक्ष्य पदार्थ खाना बंद कर दो एक झटके में। कोई भी अगर अभक्ष्य पदार्थ खाता है जो खाने योग्य नहीं, उनको मत खाओ। पहला काम है अपने लिए शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा काम है अपने लिए आत्मा का कल्याण। जिस व्यक्ति ने आत्मा के उत्थान के लिए मेहनत नहीं की, तनिक भी पुरुषार्थ नहीं किया, उसका जीवन बेकार। चाहे वो कितना भी धनवान हो, चाहे बलवान हो, चाहे बुद्धिमान हो, बढ़िया भाषण देता हो, लेकिन अगर उसने अपने कल्याण के लिए अगर प्रयास नहीं किया तो जीवन बेकार। क्या करें अपने जीवन के कल्याण, आत्मा के कल्याण के लिए? तो उसके लिए भी तीन बातें हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना। बोलो प्रेम से, क्या है? ज्ञान, कर्म, उपासना। इसको ठीक से मैं फैलाना चाहूं, समझाना चाहूं तो ज्ञान का अर्थ है त्रेतवाद का ज्ञान, ईश्वर जीव प्रकृति का ज्ञान। और कर्म का अर्थ है कर्म फल व्यवस्था अनुसार कर्म। और तीसरा है योग साधना। अगर आप ये तनिक तनिक थोड़ा थोड़ा करते हैं तो आपका जीवन निश्चित सफलता की ओर बढ़ेगा। अगर ये नहीं करते हैं तो आप धन के लिए खूब प्रयास करते रहो, धन होगा, इकट्ठा होगा, खाएंगे पिएंगे और बस मर कर चले जाएंगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसीलिए आत्मा के कल्याण के लिए काम करो। शांति से बैठो, आवाज सबके पास पहुंचेगी। आत्मा के कल्याण के लिए काम करो, त्रेतवाद का ज्ञान अध्ययन करो, कर्मों को सुधारो और योग साधना करो। सुबह शाम बैठ करके परमेश्वर का ध्यान करो। ये दो काम सबसे ज्यादा जरूरी हैं अपने लिए। और इन दोनों को कामों को करने के लिए या संसार के किसी काम को करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसका नाम है ज्ञान। बोलो प्रेम से, क्या है? ज्ञान। जो ज्ञान अर्जन के लिए प्रयास नहीं करता है वो बेकार है। अब ये ज्ञान अर्जन कैसे होगा, विद्याध्ययन कैसे होगा, जानकारियां अर्जित कैसे होंगी? तो उसके लिए चार साधन है। अब आप अंदाजा लगाओ कि मैं किस तरह से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और एक एक टॉपिक पर विस्तार से समझने की जरूरत है। ये चार साधन कौन से हैं? आगम कालीन, स्वाध्याय कालीन, प्रवचन कालीन और व्यवहार कालीन नीति। अर्थात हम जो भी जानकारी अर्जित कर रहे हैं वो कहां से आती है? पहले आती है परमात्मा से, परमात्मा के बाद हमारे पास आती है माता पिता और आचार्य से, फिर आती है किताबों साहित्य से, स्वाध्याय से, तीसरे नंबर पर प्रवचन से और चौथे नंबर पर व्यवहार से। ये सारे साधनों को इकट्ठा करके हम ज्ञानार्जन करें तब जाकर के सारे कार्य सिद्ध होंगे। क्योंकि स्वास्थ्य अपने आप नहीं आता, ये आत्मा का कल्याण अपने आप नहीं होता है, ये सारे के सारे जानकारी का आधार है, खेलों का आधार है, सारी उन्नति का आधार है विद्या, ज्ञान। अर्थात जो ज्ञानार्जन नहीं करता है उसका विकास बोलो नहीं होगा। ये तीन काम अपने लिए और संसार के कल्याण के लिए हैं। अब हमारा फाउंडेशन तैयार हो गया, हम दुनिया का कोई काम कर सकते हैं। तो पहले अपने लिए प्रयास करें और अपने लिए प्रयास करने के बाद फिर परिवार को बेहतर बनाएं। परिवार को बेहतर बनाने का सबसे सरल तरीका है त्याग और तपस्या। जोर से बोलो एक बार, क्या है? कम धन हो तो भी काम चल जाएगा। अगर परिवार में आज आई चला ध्यान से सुनो, क्या है बोलो? त्याग और तपस्या। तपस्या का अर्थ या मेहनत समझ लो। मेहनत खाली करेंगे तो भी काम नहीं बनेगा, त्याग पूर्वक मेहनत करेंगे तब काम बनेगा। एक दूसरे के सहयोगी बनेंगे तब काम चलेगा। यहाँ मैं आपको बस एक उदाहरण दूंगा, बात पक्की हो जाएगी, बात समझ में आ जाएगी। थोड़ा बिजली आ जाए तो और अच्छा रहेगा, आवाज़ बहुत हो रही है जनरेटर की। हाँ ठीक तो आ रही है पर मुझ पर लोड पड़ रहा ना।
अरे इंजन जल्दी बीत जाएगा। सर, पति पत्नी के लिए महाराज मनु ने एक सूत्र लिखा, संतुष्टो भार्या भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। आप देखना, जरा आनंद आएगा। ये पति पत्नी के लिए है, लेकिन पूरे घर के लिए है। ये पति पत्नी को एक दूसरे को संतुष्ट करना है। पत्नी से जहां पति संतुष्ट रहता है, जहां पति से पत्नी संतुष्ट रहती है, वहां निश्चित सुख होता है। और संतुष्टि का अर्थ यहाँ केवल रोटी नहीं है, केवल कपड़ा नहीं है, अर्थात संपूर्ण व्यवहार ऐसा होना चाहिए जिससे पत्नी संतुष्ट रहे और पत्नी से पति संतुष्ट रहे, तो घर में आनंद आएगा। अच्छा, अब चलो इसका मैं उदाहरण देता हूँ बात पक्की करने के लिए। बात आपके दिमाग में बैठ जाए इसके लिए 3 बातें बताता हूँ। ये सही एक ही है, ये तीनों में से सही एक है, सही छांटना है। सुनो, पहली बात सुनो। पहली बात यह है, मैं पत्नी का ध्यान रखूं, पत्नी मेरा ध्यान रखे। ठीक है जी, मैं अपना ध्यान नहीं रखता। पहले नंबर पर मैं पत्नी का ध्यान रखूं और पत्नी बोलो मेरा ध्यान रखे। नंबर 2, मैं अपना ध्यान रखूं, तू अपना ध्यान रख। बदल गया ना बात? मैं अपना ध्यान रखूं और तू अपना ध्यान रख। और तीसरा नंबर सुनो, मैं तो अपना ध्यान रखता ही हूं, तू भी मेरा ही ध्यान रख। अब बताओ सही कौन सा है इनमें से? अरे बच्चे भी देखो कितना बढ़िया से जानते हैं। कौन से वाला बढ़िया है? पहले वाला। लेकिन ये बताओ चल कौन सा रहा है? नहीं, दूसरा नहीं चल रहा है रे। ये बहनें बताएंगी, बताओ कौन सा चल रहा है? बहनें बताओ। अरे बोल नहीं रही है। तीसरे नंबर वाला चल रहा है। ये बहनें तो पहले नंबर पर डटी रहती हैं कई बार, पर ये आदमी पहले नंबर तीसरे नंबर पर पहुंच जाता है। मैंने ठीक कहा क्या? अरे बोला करो, घबराओ मत। अच्छा बताओ, पहला नंबर ठीक करने वाला है और चल रहा तीसरा, तो सुखी होंगे क्या? इसीलिए अगर घर में सुख पैदा करना है तो दूसरों को सुख देने का स्वभाव बनाओ, घर में आनंद आना शुरू हो जाएगा। और सुख लेने का स्वभाव बनाओगे तो घर में आनंद आने वाला ये है स्थिति। ऐसा स्वभाव बदलता जा रहा है। लोग बिगड़ते जा रहे हैं। सेवा लेना चाहते हैं लेकिन सेवा देना नहीं। मेहनत करो और दूसरों की सेवा करना शुरू करो, घर में आनंद आ जाएगा। और परिवार के बाद फिर अगर आपके पास कोई चीज़ है संभालने के लिए तो वो समाज है। और समाज आजकल इतना बिगड़ गया है, घर बिगड़ गया है। घर को संभालने के लिए प्रयास किया जा सकता है, लेकिन समाज इतना बिगड़ गया है कि सामान्य प्रयास से ठीक होने वाला नहीं। क्योंकि यहाँ अलग अलग जातियां हैं, कैसे संभालोगे? यहाँ अलग अलग संप्रदाय हैं, कैसे संभालोगे? एक गाय को काटना धर्म मानता है, एक गाय को रक्षा करना धर्म मानता है। कैसे तालमेल होगा भाई? एक नारियों के बारे में सोचता है ये हमारे लिए माता बहन बेटी के समान है, और एक केवल औरत समझता है। कैसे तालमेल होगा? समाज इतना बिगड़ गया है। इसीलिए कैसे ठीक करोगे? इसके ठीक करने का तरीका है संगठन मजबूत करो। जोर से बोलो, क्या करो? संगठन को मजबूत करो, संगठन में ताकत करो और सत्य सिद्धांतों का प्रचार करो। जितने लोग सही लोग अगर इकट्ठे हो जाएंगे तब गलती का, बुराई का मुकाबला कर सकते हैं। अरे वायरस हो जाता है तो एंटीवायरस बनाना पड़ता है। जब राक्षस पनपते हैं तो देवताओं को बलवान बनना पड़ता है। यह हमेशा होता रहता है। देवताओं का राक्षसों का युद्ध पहले ही होता था कि आज भी चलता है? आज नहीं होता? अरे आज भी बराबर चल रहा है। और अब ऐसा लग रहा है राक्षस बलवान हो रहे। अरे क्या कह रहा हूं मैं, बोलो। अब राक्षस बलवान हो जाएंगे तो देवता जीतेंगे क्या? इसीलिए देवताओं को संगठित होना और देवताओं को बल से काम करना। और समाज जब सुधरेगा तो राष्ट्र सुधरेगा, और राष्ट्र सुधरेगा तो विश्व सुधरेगा। ये क्रम है हमारे जीवन का। उन लोगों को कभी कभी याद किया करो, उन लोगों को कभी कभी याद किया करो जिन्होंने तन और मन और धन सब कुछ राष्ट्र के नाम दे दिया, समाज को अर्पित कर दिया, अपने लिए कुछ नहीं चाहा। उनके लिए 4 पंक्तियां साझा करता हूं और बस विराम कर देंगे। इतनी चर्चा करेंगे बस। कविता को ध्यान से सुनना, 2 लाइनें हैं बस उसकी,
लाइनें बहुत बड़ी बड़ी हैं, 2 लाइनें ही हैं, लेकिन लाइनें तो बहुत ज्यादा हैं। ध्यान से सुनो, 2 अंतरा सुनाऊंगा बस। दीप संवेदना के बन, संवेदना जागृत करो राष्ट्र और समाज के प्रति। दीप संवेदना के बन, काम कुछ ऐसे कर जाओ, उजाले ही उजाले हो जिधर से तुम निकल जाओ। दीप संवेदना के बन, काम कुछ ऐसे कर जाओ, उजाले ही उजाले हो जिधर से तुम निकल जाओ। न भूलो अपने कंधों पर, न भूलो अपने कंधों पर लिए ऋण उन शहीदों का, जो चिर नींद में सोए कफन ओढ़े उम्मीदों का। न दिन को पेट भर रोटी, क्रांतिकारियों को भरपेट भोजन मिलता होगा, रात को तो आराम से सो जाते होंगे। अरे न दिन को पेट भर रोटी, न रातों को चैन से सोए, गुलामी के लगे धब्बे जिन्होंने खून से धोए। बना तन जिसकी माटी से, जिस भूमि से शरीर बना उसी भूमि को शरीर दे दिया। बना तन जिसकी माटी से उसी को तन समर्पित था, अरे गंध जिसकी थी सांसों में उसी को मन समर्पित था। थी कितनी राखियां जिसकी, थी कितनी राखियां जिसकी विवश सिंदूर रोए थे। पढ़ो तुम दर्द की भाषा, राष्ट्रहित कितने खोए थे। चलो उन मूक होठों के, चलो उन मूक होठों के सिसकते गान बन जाओ, उजाले ही उजाले हो जिधर से तुम निकल जाओ। याद रखना वातावरण कैसा बनना चाहिए। नहीं सागर कोई भी मार्ग मेरे राम तारो के, नहीं सागर कोई भी मार्ग मेरे राम तारो के। न कोई कंसिया शिशुपाल मेरे कृष्ण को टोके, न टूटे कोई सत्याग्रह मेरे भारत के प्यारे का। न कोई अंश ले पाए मेरी माँ की धरोहर का। हमारे ऋषि दयानंद को, हमारे ऋषि दयानंद को न कोई विष पिला पाए। विरजानंद श्रद्धानंद फिर इस भूमि पर आए। कुदृष्टि देश पर डाले, अगर कोई गलत नजर देश पर डालता है, अर्थात राष्ट्र रक्षा किस कीमत पर, तो किसी भी कीमत पर। कुदृष्टि देश पर डाले तो तुम बलिदान बन जाओ, उजाले ही उजाले हो जिधर से तुम निकल जाओ। ऐसा सुंदर वातावरण जिस दिन बनेगा उस दिन दयानंद के सपनों का भारत बन करके सजकर तैयार होगा। और देखो, मुझे पूरा विश्वास है एक दिन सारा संसार ऋषि दयानंद की व्यवस्थाओं के अधीन होकर के चलेगा, क्योंकि शांति का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। प्यारे बंधुओं, मैंने ये थोड़ी सी चर्चा आपके बीच की। मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। परमात्मा से प्रार्थना, परमात्मा सबका कल्याण करे, सबको शक्ति, भक्ति, विद्या, बुद्धि, आयु, आरोग्यता प्रदान करें। मैं सभी आयोजकों का, मैं सम्माननीय श्रीमान पदमचंद जी का, जिनके माध्यम से मैं आपके बीच उपस्थित होकर के कार्यक्रम में मैंने आपके भी विचार रखे, आपके दर्शन हुए, और पूरी टीम का, प्रधान जी का, मंत्री जी का, संरक्षक जी का, कोषाध्यक्ष और सभी सहयोगी महान भावों का मैं धन्यवाद करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी आयोजकों का, सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने पूरी तैयारी के साथ इस कार्यक्रम को संभाला। यज्ञ की तैयारी से लेकर के बड़े बड़े कार्यक्रमों तक अगर भोजन प्रसाद होगा, सब लोग बारी बारी से एक दूसरे का सहयोग करते भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। मैं आप सभी के लिए बार बार बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वाणी को विराम इति ओम शांति। करो आप इस क्षेत्र में काम करना नहीं है, पर आप मेहनत करो, तैयार करो, बड़े बड़े नौजवानों को में पढ़ते हैं,
शिविर लगा पूरे मेवात के आसपास ये 4 दिन का प्रोग्राम समापन की ओर है और हमारे आदरणीय पूज्य आचार्य जी और मुख्य अतिथि हम उनका सम्मान करेंगे। मैं आर्य समाज कमेटी से निवेदन करता हूं कि सबसे पहले आदरणीय आचार्य जी का सम्मान करें। प्रधान जी गोयल साहब। संदीप जी और उनके साथी मंच पर आए। शॉल उड़ा करके हमारे प्रधान जी आचार्य जी का सम्मान करें, जोरदार तालियां। और साथ में अब हमारे भजनोपदेशक युवा संदीप जी मंच पर हैं, उनका सम्मान करेंगे। बहुत बढ़िया। और साथ में है फोटो ले लो, फोटो। गुरुकुल भादस से आचार्य जी तरुण जी, उनका बहुत योगदान है यहाँ पर मेवात क्षेत्र में। तो नगीना आर्य समाज कमेटी उनका सम्मान करेगी। साथ में हमारे वाद्य टीम के रविंद्र जी और अंकुर जी, उनका भी, दोनों का हमारी नगीना आर्य समाज कमेटी सम्मान करे। सुनील जी हम बहुत बहुत इनके आभारी हैं, धन्यवादी हैं कि 4 दिन से हमें बहुत सार्थक उपदेश प्रवचन किया। और हमारे मेवात आर्य समाज के स्तंभ हमारे सम्माननीय बुजुर्ग आदरणीय कदमचंद जी हमारे बीच में हैं, अपने उनका सम्मान करेंगे हमारे आर्य समाज की। बहुत बढ़िया। हमारे तो सारे कुछ ही है सर। सही है, सही है। अपने सर सुनील शास्त्री जी जो हमारे यहाँ पर आर्य समाज मंदिर में बच्चों को बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि नानक जी हमारी सुनील शास्त्री जी। सुनील जी कहाँ रह गए? कई महीनों से आर्य समाज नगीना में बच्चों का बहुत अच्छा प्रशिक्षण और उनके साथ में बहुत मेहनत कर रहे हैं। सुनील जी, नगीना आर्य समाज उनका सम्मान करती है।
रुको रुको जी भाई सुनील जी 15 मिनट लेना चाह रहे हैं। 17 मिनट दे 15 मिनट अपना थोड़ा सा कोई बात नहीं, जरूर जरूर। सुनील जी तैयार कर लो अपने, करो टीम तैयार। अरे किसान यार, अरे अच्छा आ जाओ। और कोई अब तो रहेगा, हो गया फोटो तो करा लें, कोई है तो आगे। मैं नगीना की अपने तमाम अधिकारियों से निवेदन करता हूँ, 4 दिनों का कार्यक्रम हमने और आचार्य जी ने दे दिया, अब हमारी गाड़ियाँ हमें हैंड ओवर करने की कृपा करें। 2 मिनट के लिए पदम चंद जी आर्य आपसे बातें होंगी। हमारे विचार जी पर्सनल रूप से उनका सम्मान करना चाह रहे हैं। आपके सामने पदम चंद जी। आप साइड में हट जाओ।